श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब आस रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, और सब लोग कहीं सन की। और सुख मंजुल नाही मिलो कबहूँ, रही अंत समय मन में मन की। रही अंत समय मन में मन की। मन में मन की न रह जाए उससे पहले ही श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। क्योंकि गृह कारज और नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। पार पाना मुश्किल है। गृह कार्यों से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ऐसे दिन बीतते चले जा रहे हैं। ये कार्य निपटा लें, फिर उसके बाद दूसरा कार्य आ जाता है, तीसरा कार्य आ जाता है। अरे भैया, हम विचार यही करते हैं अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं। बचपन में खेल कूद करके ही निकल जाते, चलो उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन भगवान के कृपा पात्र जीवात्माएँ तो बचपन में ही भगवान से जिनका जुड़ाव हो जाता है, वही परम सौभाग्यशाली हैं। ध्रुव और प्रहलाद सरीखे भक्तों ने भगवान की प्राप्ति बाल्यावस्था में ही कर ली। क्योंकि जिज्ञासुपना जो होता है, सीखने की उम्र जो होती है, जो जानने की ललक होती है, जो प्राप्त करने की उत्कंठा होती है, वो बालापन में ही होती है। जिसके जीवन में किसी संत सद्गुरु का, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर से हो, प्रवेश हो जाता है जीव के अंदर बालपन में, उसके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। पूर्वकृत अनंत जन्मों की पूर्ण राशि वो होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि हमारे भक्तों का पतन नहीं होता है। उनको फिर दोबारा ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म लेना भगवान की कृपा से प्राप्त होता है कि वो बाल्यावस्था में ही भजन में लग जाते हैं। अब बाल्यावस्था में मिल जाए सद्गुरु, और कभी कभी नारद जी सरीखे सद्गुरु कृपा करते हैं तो गर्भावस्था में ही भक्ति के बीज बो देते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा, इसीलिए भक्त प्रहलाद निष्काम भक्तों में शिरोमणि हैं। भगवान नारायण के दो पार्षद थे। पावन होली का महोत्सव है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस प्रकार से सद्गुरु संता का जब जीवन में प्रवेश हो जाता है, कृपा हो जाती है। संत विशुद्ध अमिल ही परिते ही, बोले चितवहि राम कृपा करिजे ही। भगवान लीला मंच सजाते हैं। यद्यपि ये जय और विजय भगवान के पार्षद ही हैं, लेकिन भगवान अपने अवतार की लीला के हेतु ऐसी
स्थिति उत्पन्न हो गई वैकुंठ लोक में कि सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान श्रीहरि के दर्शन करने के लिए, वैकुंठ नाथ से मिलने के लिए आप जब वैकुंठ में गए तो वहाँ पे उन पार्षदों ने बेत लगा कर के उन्हें रोक दिया। छोटे छोटे बालकों के समान ही तो उनकी आयु रहती हमेशा है। ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सबके पूर्वज हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, बड़े सत्संगी हैं। भगवान का चरित्र सुनने के लिए ब्रह्म ध्यान छोड़ करके निरंतर कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जो सुनता है उसे सुनाने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। उन सनकादिक ऋषियों का जब इस तरह से मार्ग अवरुद्ध कर दिया जय और विजय ने, अवतार के हेतु में गोस्वामी जी पूर्व में बताते हैं, रामायण में सब सार सार भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। 18 पुराण भरे हुए हैं, 6 शास्त्र भरे हुए हैं, चारों वेदों का सार भरा हुआ है। अब पूरा गागर में सागर भरा है तो संक्षिप्त रूप से परिचय दे देते हैं। बाकी कथाएं पुराणों में अनंत संतों के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब सत्संग करेंगे तो आपको वो सब जानकारी भगवान की मंगलमयी कथाओं की होगी। गोस्वामी जी ने एक जगह इशारा किया है बालकांड में, अवतार के हेतु भोले बाबा जब बताते हैं तो एक कारण ये भी भगवान के अवतार का है। हे उमा, एक बार की बात, बोले द्वारपाल और हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। वो कौन राक्षस बने प्रथम जन्म में? क्योंकि भगवान के पार्षद उनको रोकते हैं तो वो श्राप दे देते हैं। विप्र देवता सनकादिक, अरे तुम्हारी तामसी बुद्धि है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, दैत्य बन जाओ, तुम असुर बन जाओ। भगवान उठकर के दरवाजे तक आए, वैकुंठनाथ श्रीहरि, और क्षमा मांगी सनकादिक ऋषियों से। देखो हमारे सेवकों का अपराध है तो ये हमारा ही अपराध हुआ। और इन्होंने इस पवित्र, अपने को ही डांटा जाता है, अपनों को ही भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कुछ नहीं कहा। अपने सेवकों को बहुत परम प्रिय यद्यपि हैं, लेकिन उनसे ही उनकी ही गलती मानी, अपनी ही गलती मानी और चलकर के दर्शन दिए। यद्यपि विकार तो सनकादिक ऋषियों के अंदर भी आ गया था, इसलिए प्रवेश तो वैकुंठ के अंदर उनका नहीं हो पाया। द्वार पर ही भगवान के दर्शन प्राप्त करके फिर उनको लौटना पड़ा। उनको भी ग्लानि हुई, लेकिन भगवान ने कहा कि साधारण जगह पे पाप साधारण लगता है, और लेकिन मंदिर में किया हुआ पाप, तीर्थ में किया हुआ पाप, अरे ज़्यादा नहीं तो 3 गुना तो लगेगा। तो इन्होंने वैकुंठ में अपराध किया है तो एक बार नहीं बल्कि ये 3 बार आसुरी योनि प्राप्त करेंगे। तो प्रथम जन्म में और भगवान ने उन पे कृपा की, इनके कारण अवतार लेकर के इनका उद्धार करने के लिए मैं भी धरा पे आऊँगा और इनका उद्धार करूँगा। तो पहला जन्म जो होता है, बोले कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, बेस को त्रास देने वाले वो हिरण्याकश्यपु और हिरणाक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ये सतयुग की बातें हैं महाराज। सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकरण के विषय में ये आदि दैत्य माने गए हैं। भगवान ब्रह्मा के 10 पुत्रों में मरीच नामक ब्रह्म ऋषि से भगवान कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ, और कश्यप की 13 पत्नियों में जो दक्ष की कन्याएं थीं, उनमें दिति और अदिति नामक कन्याएं जो हैं, तो
अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति के द्वारा दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रथम दैत्य बना हुआ है, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु है। बाराह बनकर के भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। ये तो पृथ्वी को ही उठा ले गया। अब तो क्यों ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी यानी वो है जो जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन सिद्ध जब तक नहीं होता है तब तक विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन विज्ञानी इसलिए ज़्यादा पावर उसका है, उसका प्रभाव है कि वो सिद्ध करके वो ऐसा क्यों है वो दिखा देता है। जब देख लेता है तब वो संसार को भी बताता है, इसलिए विज्ञान प्रबल है। तो अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि अनंत ब्रह्मांड हैं। अरे बहुत कम ब्रह्मांडों को हमने देख पाया है। तो हर ब्रह्मांड में हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, वेदों में, पुराणों में ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। हर ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, एक से एक उसकी व्यास जो है, एक ये पृथ्वी बहुत छोटी है जिसमें हम सभी रह रहे हैं। अगर विचार किया जाए तो हमारा ये अस्तित्व कितना है। अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत भगवान के इसीलिए कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। गोस्वामी जी ने कहा है कल्प भेद हरिचरित सुहाए, और भांति अनेक मुनीसन गाए। हर पृथ्वी पे अयोध्या है, हर ब्रह्मांड में पृथ्वी है, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिविधि ये सतरज तम के महादेवता हैं। वहाँ अलग अलग रूपों में, यहाँ के चतुर्मुखी हैं तो दूसरे ब्रह्मांड के अष्टमुखी हैं, तीसरे के 16 मुखी हैं, चौथे के 32 मुखी हैं, यहाँ तक दिखाया गया है। और बढ़ते बढ़ते शतमुखी हैं, 1000 मुखी तक ब्रह्मा हैं। सब में सृष्टि का क्रम है। काकभूषुंडी जी महाराज ने देखा कि अरे मैंने जरा, ये भगवान की माया है, जरा देर में बेसत ही मुख बाहर आयो सुनुमत धीर, लेकिन उतनी देर में मुझे 100 कल्प व्यतीत हो गए और प्रति अनंत ब्रह्मांडों के मैंने दर्शन किए। और हर ब्रह्मांड में मैंने देखा अयोध्यापुरी है, और अयोध्यापुरी में भगवान का अवतार होता है। भिन्न भिन्न सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन राम न देख्यों आन, लेकिन प्रभु श्री राम को हमने अलग रूप में किसी भी ब्रह्मांड में नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर। सब कुछ भ्रमण करते हुए मैं देखता रहा, लेकिन मैं जब बहुत विचलित हो गया, फिर आगे प्रकरण में बताया जाएगा। काकभूषुंडी जी को भी भगवान ने अपनी माया दिखाई। भगवान की लीला अनंत है। तो यहाँ की पृथ्वी को उठाया उस हिरण्याकशिपु के छोटे भाई ब्रह्मांड वो हिरणाक्ष ने, और दूसरे ब्रह्मांड की पृथ्वी में जो समुद्र बहुत विशाल था उसमें जाकर के छुपा दिया। पृथ्वी के अंदर ही तो समुद्र है, तो इसमें संशय करने वाली बात नहीं है। कथाओं में करियन संशय अस उरयानी, बोले सुनिए कथा सादर रतिमानी। प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भगवान ने 12 अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने और वहाँ से पृथ्वी को ले आए और फिर इस आकाश गंगा के अंतरिक्ष में स्थित किया। कहने का तात्पर्य, दूसरा जो भाई है हिरण्याकशिपु, उसने भगवान श्री हरि से शत्रुता शत्रु का भाव बना लिया और बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान देने के लिए उद्धत हुए, वरदान मांगो। देखो, एक छोटी सी बात बीच में ये बतानी आवश्यक है कि जब
हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए जा रहा था, हेतु कोई न कोई बनता है। बताया संतों की कृपा होती है। बाल्यावस्था की बात बताई कि बाल्यावस्था से ही अगर बीज पड़ जाए अथवा गर्भावस्था में ही माँ के गर्भ में ही भक्ति का बीज पड़ जाए तो कितना अच्छा होता है। जब माँ भक्त होती है तो बालक भी भक्त होता है। पिता ये संस्कार कहीं कहीं से पड़ते हैं, संतों की कृपा होती है। तो हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए घर से निकला, हिरण्यपुर से तपस्या करने के लिए जा रहा है। तब तक भगवान की प्रेरणा से श्रीहरि के परम भक्त देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए उधर से आ निकले और वो तो यही गाते रहते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। असुरराज आपकी जय हो, नारायण 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 नारायण। अब शत्रु का नाम सामने ले दिया, क्रोधित तो बहुत हुआ, लेकिन देवर्षि नारद से उसने कुछ नहीं कहा। ये तो सबके प्रिय हैं, ऐसे हैं ही आप। और उसका मन जो है वो खिन्न हो गया कि हम तपस्या के लिए जा रहे हैं और ये बाबा जी बीच में मिल गए, हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं, नारायण नारायण बोल रहे हैं, तो लगता है तपस्या सफल नहीं होगी, आज जाना ठीक नहीं होगा। वो लौट आया और उस रात्रि में अपनी पत्नी कयाधु को उसने ये बात बताई। कहा चाहे जैसा कोई भी हो, अपनी पत्नियों को तो फिर बात बता ही देते हैं, निकल ही जाती है बाहर की बातें, इसलिए पत्नियां सब कुछ जानती हैं। और जो कयाधु जो थी वो परम भक्त थी, वो भगवान नारायण की परम भक्त है। भगवान विष्णु का नाम सुना अपने पति के मुख से, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो किसी बहाने तो इन्होंने नारायण का नाम तो लिया। और वो बीच बीच में नाना प्रकार के बहाने बना कर के पूछती कि हाँ आप जा रहे थे तो नारद जी आपको मिले, उन्होंने फिर आप लौट आए, बता रहे थे क्या, उन्होंने क्या बोल दिया? अरे पूछो नहीं कुछ, वो बाबा बड़ा जिद्दी है, वो बार बार मुझसे नारायण 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 बोल रहा था। मैंने बहुत बचने की कोशिश की लेकिन वो नारायण शब्द बोलना ही नहीं बंद कर रहा था। वो तो यही गा रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने कहा किस तरह से गा रहे थे, आपने सुना? उनका पूरा गीत सुना? बोले हम नहीं बोले, बोल सुनाओ तो हम आपको इसमें कुछ सुझाव देंगे। वो किस तरह से गा रहे थे आप बताओ तो, बोलो तो हिरण्याकश्यपु भी गाने लगा। पत्नी को खुश करने के लिए पत्नी की बात तो माननी ही पड़ती है। हिरण्याकश्यपु भी गा रहा है। अरे वो तो गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। रात भर इस तरह से किसी न किसी बहाने से बार बार, अच्छा आप कुछ बता रहे थे, किसका नाम ले दिया था? फिर पूछ बैठे, 1-2 घंटे बाद फिर पूछ बैठे। तो इस तरह से रात भर में कुरेद करके किसी न किसी प्रकार से लगभग 108 बार कीर्तन रूपी भाव बना दिया। पूछ बैठती कैसे गाते हैं नारद जी, जरा हमें भी सुना, हमें तो नारद जी कभी नहीं मिले, वो कैसे गाते हैं? अरे वो तो संसार भर को नारायण बता रहा था, संसार भर को बता रहा था। कौन संसार भर कैसे हो गया नारायण नारायण? अरे पूछो नहीं, उसकी बात हम नहीं बोलना चाहता। हमारे शत्रु की बातें आपको क्या, इसने हमारे भाई का वध किया है, उसकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं? अरे बताओ तो संसार भर नारायण नारायण कैसे हो गया? वो गीत हमको भी सुनाओ, कयाधु ने कहा। अब कयाधु की बात हिरण्याकश्यपु, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग वैसे भी कामासक्त होते हैं, तो वो पत्नी की बात मान करके कुभाव से ही बता रहा है, बोल रहा है नारायण नारायण। अरे संसार भर को तो इस तरह से बता रहा है, देखो
श्रीमन्नारायण, इस तरह से वो गा रहा था, उपेक्षा पूर्वक बता रहा है। नारद जी के लिए भी शिष्ट शब्दों का प्रयोग वो कैसे करेगा, वो तो खिन्न हो गया है, इसलिए इस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं। नारद जी तो परम भागवत हैं, परम आदरणीय है, परम वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन ये हिरण्यकश्यप की भाषा है। वो बाबा ऐसे बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, बोले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण। बताओ, माता पिता को भी नारायण नारायण बता रहा था। माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण जमुना नारायण, गंगा नारायण जमुना नारायण, सरजू नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से अब उस समय तो प्राकट्य नहीं हुआ था गंगा मैया का, लेकिन अब ये बाद में भाव पर आदि अंत 12 आगे पीछे अवतार, कल्प भेद हर कृष्ण आए, कल्प कल्प में होता रहता है। तो नारद जी तो सबको बता रहे हैं, एक बार द्वापर थोड़ी आता है। ये 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुग में कहने का तात्पर्य भगवान के कल्प, यानी एक कल्प में महाराज कितने युग बीतते हैं, 1000 चतुर्युगी बीतती हैं। और एक कल्प में भगवान का अवतार होता है, किसी किसी कल्प में कहीं कहीं अलग अलग अवतार होते रहते हैं। तो नारद जी के द्वारा विस्तार क्या करना सब, क्योंकि नारायण वास्तव में सभी हैं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक हैं, सब नारायण ही हैं। राम नारायण, कृष्ण नारायण, शिव नारायण, दुर्गा नारायण, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, सब तो नारायण ही हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य अविविधा वदन्ति व्यवहार काले, भोगे भवानी पुरसे सुलक्ष्मी अकोपे च दुर्गा प्रलय च काली। माँ एक रूप अनेक, ऐसे भगवान सत्य नारायण है, नारायण ही सत्य है। 108 बार कयाधु ने नारायण शब्द का उच्चारण किया और उस रात्रि में हिरण्यकश्यप के द्वारा कयाधु के गर्भ में गर्भाधान हुआ और ये तपस्या करने के लिए चला गया। तो बीज में ही नारायण नारायण बोलते हुए कयाधु की ये मंगलमयी चाल कहो या उसका स्वभाव कहो या भगवान की कृपा कहो, भक्त का उदय होना था। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया और इंद्र ने मन में विचार किया कि अब हिरण्यपुर में हिरण्यकश्यप है नहीं, अब दैत्य अनाथों की तरह है, इनका कोई मुखिया तो है नहीं, आक्रमण कर दिया
और दैत्यों को मार पीट करके भगा दिया। अधिकतर मारे गए, कुछ भाग गए, और कयाधु को हरण करके वो स्वर्ग लिए जा रहा था। मन में विचार कर रहे हैं इंद्रदेव अपने स्वार्थ के कारण कि गर्भ में पल रहा शिशु भी तो आगे चल करके दैत्य ही बनेगा, इसका भी वध कर देंगे, इसे भी मार देंगे। देखो, राज्य की, स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो लोलुपता, तो देखो इंद्र कैसी कुचेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीम की चापी और सकई को उतासू, बोले बड़ रखवारे रमापति जासू। प्रहलाद जैसा भक्त कौन होगा? गर्भावस्था में बीज पड़ा अभी है, अभी वो जीव शायद आया भी नहीं है, अभी गर्भाधान ही हुआ है, थोड़े दिनों की बात है। गर्भ में वो बालक उत्पन्न अभी नहीं हुआ है, गर्भ में ही पल रहा है, और भगवान की कृपा दृष्टि उस जीव पे पड़ गई है। अब जीव पे कृपा हुई है तो क्या करेंगे? अभी बताया, जब कृपा होती है तो संत विशुद्ध अमिलहि परिते ही, बोले चितवहि राम कृपा करिजे ही। नारद जी इंद्र को भी मिल गए। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इस अबला स्त्री को पकड़ करके? ये दैत्यराज हिरण्याकश्यपु की पत्नी है। अरे उसके होते हुए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, अब तुम इसे पकड़ करके लिए जा रहे हो, क्यों लिए जा रहे हो? इंद्रदेव ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान इसके गर्भ में जो बालक है इसका वध कर दूंगा, ये भी तो दैत्य ही उत्पन्न होगा, ये भी हमारे भाइयों को देवताओं को पीड़ित करेगा, इसीलिए हरण करके लिए बीज ही नष्ट कर देंगे। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का विचार कर रहे हैं। नारद जी ने फटकारा, समझाया, अरे तुम क्या भविष्य वक्ता हो? त्रिकालज्ञ तो हम हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। नारद जी से यही कहते हैं हिमांचल राज, काउ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। तो त्रिकालज्ञ तो हम हैं, तुम तो भोगी प्रवृत्ति के हो। इंद्र भगवान तुम्हें कहा जाता है, तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दिया गया है, तुम्हारी ऐसी कलुषित बुद्धि कहाँ से हो गई है? अरे तुम गर्भ के हत्या करना चाहते हो, यह इस स्त्री को छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो देवताओं का मित्र होगा, संतों का सहायक होगा, भक्तों का आदर्श होगा। अरे ये तुम्हारा शत्रु नहीं बनेगा, यद्यपि ये दैत्य कुल में भले ही उत्पन्न हो रहा है। समझाया और कयाधु को अपने आश्रम पे ले गए, वहाँ संत समागम वो प्राप्त करने लगी। तब तक बेटी तुम यहीं रहो, चिंता मत करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। संत की शरण में जो आ जाए उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब तो नारद जी के समागम से, उन संतों के समागम से उस गर्भस्थ शिशु के अंदर भी भक्ति का बीज पड़ गया है। वो भी सुनता है, माँ के साथ में भगवान की मंगलमयी कथाएँ सुनते हैं, नाम संकीर्तन होता है, ध्यान होता है, वो सब कुछ वहाँ संतों के साथ में तो निरंतर यही उसे प्राप्त हो रहा है। और इधर इसकी तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो हिरण्याकश्यपु ने कहा मुझे अजर अमर कर दो, मैं नारायण से युद्ध करके उनसे अपने भाई का बदला लूँगा। नारद जी ने कहा कि अरे, वो ब्रह्मा जी ने कहा अरे अजर अमर तो कोई हो ही नहीं सकता है, जिसने जन्म लिया है उससे पहले मृत्यु निश्चित हो जाती है, जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। एक वृंदावन में एक संत जी विचरण कर रहे थे, उन्हें दुष्टों ने बहुत परेशान किया और बोले हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि हम मरने के लिए ही तो वृंदावन में आए ही हैं, मरना तो है ही है, वृंदावन में मरे तो कितना सौभाग्य की बात है, काशी में मरे तो कितने सौभाग्य की बात है। समर
मरण पुनि सुर सरि तीरा। निषाद राज क्या कहते हैं, गंगा के किनारे राम कार्य के लिए अगर मरना हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित ही है, लेकिन किस उद्देश्य से हम मर रहे हैं, कौन से किस कारण से बलिदान दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बाली ने कहा मरना तो है ही है, लेकिन प्रभु आप सामने हैं और आपके देखते ही देखते मैं आपके सामने आपके धाम में जाऊंगा, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा अवसर कब प्राप्त होगा। निषाद राज्य चतुरंगड़ी सेना भरत जी की है और पूरा अयोध्या का समाज है, लेकिन जरा सा भी भयभीत नहीं हुआ। उसकी छोटी सी सेना है और सब उसी के जैसे हैं, क्योंकि राम कार्य के लिए जो तत्पर हो चुके हैं, जिन्होंने राम के लिए अपना जीवन सर्वस्व अर्पण कर दिया है, उन्हें जीवन और मृत्यु से कोई भय नहीं होता है। वो तो जो भी करते हैं प्रभु के लिए अपने करते हैं, राम के लिए करते हैं। तो मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप से कहा ब्रह्मा जी ने, जीवन तो बीच की ये धारा है, ये जीवन की धारा एक दिन कभी न कभी तो समाप्ति होनी है। आपको जो भी आप इसके अलावा मांगना हो मांग लीजिए, कारण निश्चित कर लीजिए, आप जो चाहो मांग लो, लेकिन मैं ये वरदान नहीं दे क्योंकि मैं खुद अजर अमर नहीं हूँ। मस्क ही कर ही बीरंची परमात्मा जो है न जाने कितने ब्रह्मा उत्पन्न करता रहता है। और जब बताओ ब्रह्मा पर्यंत जीव कोटि में ही, यद्यप वो भगवत कोटि में है, भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी अजर अमर नहीं है महाराज। भगवान परब्रह्म परमात्मा के अनंत अनंत अवतारों में वो भी एक हैं, त्रिविध शक्तियों में। तो अजर अमर तो हम भी नहीं बने हैं, भगवान में भी। यद्यप जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर जिसका धारण किया वो शरीर प्रकृति का तो बदलाव होना निश्चित है, प्रकृति में ही मिलती है। तो मरता तो कोई है ही नहीं, परिवर्तन होता है। वे शरीर का नाश तो होना ही होना है, कब तक धारण करोगे। इसलिए भगवान श्री राम के वो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी महिमा में ये बताया गया है। भगवान कैसे हैं, बोले मत्स्य कही, एक मच्छर को बताओ ब्रह्मा जी बना दें और ब्रह्मा जी को उठा करके अगर जरा सा भी कर्म खराब हो गया तो बताओ मच्छर की ऊन में डाल दें। मत्स्य कही इसलिए राम जी की शरण में रहो। मत्स्य कही करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहित चतुर प्रवीण। वही चतुर शिरोमणि तेई जगमाही, जे मणि लाग। इस मणि क्या है, राम नाम, भगवान राम की प्राप्ति, भगवान राम की शरणागति। तो परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, बोले चेतन अमल सहज सुख राशि। वो साथ सुख में निरंतर सुख ही चाहता है जीवात्मा। ये माया में पढ़ करके अब भूमि परत भा, बोले दुखी क्यों है, बोले ऊपर से तो निर्मल होकर के आता तब कोई दुख नहीं था, परमात्मा से जब निकला वो जीव। लेकिन भूमि परत भा और ढावर पानी, बोले तिम जीव ही माया लपिटानी। इसलिए गीतावली में कहा है, जीव जब से हरि से बिलगान्यो, और देह गेह में मन भर मायो, माया बस स्वरूप बिसरायो। विनय पत्रिका में शायद, माया बस स्वरूप बिसरायो, और ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। गोस्वामी जी की बात है। इसलिए भगवान की शरण में रहने से ही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। भोले बाबा ही अमरत्व दे सकते हैं कि वो दिन रात राम राम जपते हैं। अस्तु कहने का मतलब, हिरण्यकश्यपु ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया, आसुरी बुद्धि है, उसने छोड़ा कुछ नहीं। अब ये उसने कहा ठीक है, आपने कहते अमर नहीं बना सकते हो तो मैं अपनी इच्छा से मरूं। अब मैं जो जो कहता हूँ उनके द्वारा मैं न मरूं। बोले मांग लो जो मांगना हो, पूरी बुद्धि का प्रयोग कर लो, अपने विवेक का प्रयोग कर लो, जितने बुद्धिमान तुम हो उतनी बुद्धि का बल लगा करके तुम सारे वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा।
तो कहता है कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, अर्थात न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, अंदर मरूं न बाहर मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, न मैं देवता से मरूं न गंधर्व से मरूं, मैं अग्नि से, यानी हर चीज से उसने जो जी आता, यहाँ तक कि मांग लिया कि मैं भगवान आपके विधाता, आपके बनाए हुए 12 महीनों में भी न मरूं। कुछ नहीं छोड़ा उसने। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन भगवान से बड़ा कौन होगा, ईश्वर से बड़ा कौन। ब्रह्मा जी जानते वो कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेंगे। अब ये वरदान प्राप्त करके वो मदान्ध हो गया और महा अभिमान से परिपूर्ण होकर के हिरण्यापुर आया और इधर नारद जी कयाधु को लेकर के, और तब तक प्रहलाद की उत्पत्ति हो गई और वो भी धीरे धीरे उसी अपने पिता के आचरणों के, पिता का प्रभाव पड़ता है, पिता के आचरणों पे ही धीरे धीरे उनका भी उधर ही दिशा बदलने लगी, क्योंकि पिता को ही सर्वोपरि समझते हैं। उसने तो त्रैलोक को जीत लिया है। तो एक जहाँ से कहीं न कहीं से मोड़ मिलती है परमात्मा की तरफ की, ऐसी कथा आती है। एक प्रजापति वर्ग के जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार के यहाँ वो आवा जो होता है भट्टी में जहाँ वो बर्तन पकाए जाते हैं, उसी मोहल्ले में वो खेल रहे थे। छोटे से बालक हैं, जरा से बहुत से छोटे से हैं, उस समय 5 वर्ष की लगभग अवस्था रही होगी, और खेलते खेलते उधर ही देखा कि उसकी पत्नी जो है कुम्हार की, वो कह रही है कि अरे अरे आपने ये क्या किया, आपने ये आग जला कर के और ये आवा बंद भी कर दिया, ये भट्टी बंद भी कर दी। अरे इसमें तो बिल्ली ने बच्चे दिए थे, बेचारे वो तो इसी के अंदर रह गए, वो तो जल कर के खाक हो गए होंगे। हाय हाय, ये तो बड़ा अपराध हो गया, महापाप हो गया। वो तो रोने लगी। लेकिन प्रजापति जी अर्थात कुम्हार भैया ने कहा कि देखो भाग्यवान, आप क्यों रोती हो, जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में है। अगर राम जी चाहेंगे तो बच्चे सकुशल बाहर आ जाएंगे, अगर उनकी मृत्यु निश्चित होगी तो कौन बचा सकता है। अब तो अगर हम इसे खोल भी देते हैं तो भी अब तक जल करके खाक हो गए होंगे, लेकिन अगर प्रभु बचाने, नारायण की कृपा होनी होगी तो वो अवश्य बच जाएंगे। ज्यों ही राम का नाम सुना प्रहलाद ने, वो कहने लगे कि अरे तुम्हें डर नहीं लगता है, हमारे पिता ने राम नाम पे रोक लगा रखी है, जो भी राम नाम का उच्चारण करता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, अगर वो सुन लेंगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो वो रोते हुए बोले, भैया देखो तुम्हारे पिता यद्यपि त्रैलोक्य के राजा हैं और बहुत ही बलवान हैं, उनसे सभी डरते हैं, लेकिन वो सबको मारते तो जरूर हैं, मार सकते जरूर हैं, लेकिन वो जीवन नहीं दे सकते, वो किसी को जीवित नहीं कर सकते, ये अधिकार उनके पास नहीं है। ये तो परमात्मा ही वो जीवन देते भी हैं और उनके हाथ में मृत्यु भी है, जिसे चाहे वो मार सकते हैं और जिसे चाहे एक साथ, बताओ पूरे त्रिभुवन को एक साथ वो सृष्टि की उत्पत्ति कर दें और एक साथ मार दें। ये महाशक्ति तुम्हारे पिता के पास नहीं है, वो तो अहंकार से भरे हुए हैं। अब सब पीछे तो यही, क्योंकि भय के कारण उसके आगे कोई नहीं बोल पा रहा था। इस समय तो वो बहुत दुखी थे, उन्होंने ये बात बालक के आगे बोल दी, तुम्हारे पिता मारना तो जानते हैं लेकिन जीवन दान नहीं दे सकते। राम जी चाहे तो इसे इन बच्चों को वो जीवन भी दे सकते हैं, वो बचा भी सकते हैं। प्रहलाद के अबोध अंतःकरण के ऊपर वो बात लग गई। उस बालक ने कहा कि देखो भैया, अगर ये बच्चे इस अग्नि से बचकर के बाहर आ गए तो आज से मैं परम पिता को ही अपना पिता मानूंगा, उन्हें ही सर्वोपरि मानूंगा, सर्वेश्वर मानूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और हमारे पिता का ही नाम लेना पड़ेगा, उन्हें ही भगवान मानना पड़ेगा। न जाने कितने शुरुआत से दैत्यों ने आज भी वही कर रहे हैं, अहंकार के अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, ईश्वर घोषित कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर बनकर के पुजवाना सबको अच्छा
अच्छा लगता है। जैसे कि पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में ही दूसरा भगवान बनकर के तैयार हो गया। उसने नकली भुजाएं लगा ली, 2 शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, लेकिन अंततः गत्ता वो भगवान के हाथों ही मारा गया। तो असली असली है, नकली नकली है। तो भगवान बनना तो सभी, भगवत्ता तो भगवान के ही अंदर है, खटैश्वर्य तो भगवान के अंदर ही है। लेकिन जरा सा शक्ति पाकर के जाके हनुमान जी महाराज यही तो आगे उपदेश देंगे कथाक्रम के अनुसार, अरे जाके बल लबलेसते, और जीती के जरा सा बल प्राप्त कर, शंकर भगवान से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, वो भी उनका भजन करते हैं, और उन्हीं का बल है जो तुम्हारे पास है। जाके ये पूर्व जन्म का हिरण्याकश्यप ही तो थे। तो हिरण्यकश्यप जाके बल लबलेसते, और जिते चराचर झारी, मैं उनका दूत हूँ तास दूत मैं जा करी, हरियाने प्रिय नारी। तो यहाँ के प्रसंगानुसार बात ये हुई कि जब 7वें दिन या 15वें दिन जब भी आवा खोला जाता है और बता दिया दिन, और प्रहलाद उसी समय वहाँ उपस्थित हो गए और आवा खोला, और भीतर से म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे निकल करके भाग खड़े हुए। भगवान, अरे महाभारत का युद्ध चल रहा था, चिड़िया के बच्चे उत्पन्न हुए, और वो कैसे बचते? भगवान ने एक हाथी बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था, वही उस पर गिरा दिया, वो छोटे छोटे अंडे के रूप में ही थे, और जब युद्ध पूरा हो गया फिर भी उनको बच गए। जिसको बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? अब तो प्रहलाद के ऊपर अमिट छाप लग गई, कहाँ राम ही सर्वेश्वर हैं, ईश्वर ही सर्वेश्वर हैं, इनसे बढ़कर के, नारायण से बढ़कर के और कोई नहीं है। अब तो दिन रात वो भी नारायण नारायण राम राम जपने लगा। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास, उनके 2 पुत्र हैं षंड और अमर, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा, इसे शिक्षा दो, ये तो बिगड़ रहा है। तो वहाँ जाकर के उन्होंने बालकों को भी भक्त बना दिया। सब में नारायण से बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुबह भी राम कहो, शाम को भी राम कहो, दोपहर में राम कहो, राम 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 कहो। जितना समय मिलता है वो राम राम ही जप पाते हैं। अब तो भैया अब बच्चे भी भक्त बन रहे हैं, तो गुरु जी को बड़ा भय लगा। उन्होंने जाकर के देखा कि प्रहलाद क्या कर रहे हैं पाठशाला में, कक्षा में, वहाँ तो भजन हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मना किया, लेकिन वहाँ कहाँ वो मानने वाले थे। अब इधर भजन एक दिन वो रोकने के लिए गए, भजन हो रहा था, इतना भजन की वो प्रभा, भजन का तेज, भगवान की ऐसी लीला कि वो भूल गए कि हम बच्चों को, क्यों पिता ने इनके बताया है कि इसको भजन नहीं करने देना, विष्णु का नाम नारायण का नाम नहीं लेने देना। लेकिन वहाँ आकर के षंड अमर के भी कीर्तन में सम्मिलित हो गए, वो भी गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उस समय हिरण्याकश्यप देखने के लिए पहुंच गया। देखे हमारे बालक को अभी तक कितनी शिक्षा दी है गुरुपुत्रों ने, और वहाँ आकर के देखा कि वो तो पूरी पाठशाला के बच्चे और दोनों गुरुजी भी सभी मगन हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का चेला उसने सबको बना दिया है भक्त वहाँ। अब तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव तो इस पर पड़ता, लेकिन बलात् उसने अपने मन को रोका और गुरुपुत्रों को उसने सोचा कि लाओ इनको फांसी दे दे। लेकिन गुरुपुत्र हैं, शुक्राचार्य जी से शिकायत की। शुक्राचार्य ने अपने पुत्रों को समझाया कि तुम दैत्यों के कुलगुरु हो, अरे इनकी बात मानो। तो षंड और अमर्क ने बहुत समझाया, नहीं माने तो
उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी और कहा कि इस बालक को खा जाओ, लेकिन भगवान के चक्र ने ऐसा उसे दौड़ाया कि वो कृत्या खुद उन षंड और अमर को ही खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब तो प्रहलाद जी ने बहुत स्तुति की भगवान की कि हमारे गुरु जी हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तब तो जाकर के उनकी रक्षा हुई। अब तो उनके पढ़ाने से तो वो पढ़ नहीं रहे हैं, गोद में बिठा कर के हिरण्याकश्यप ने समझाया, बेटा हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, देखो कोई भी दैत्य कोई भी प्रजा हमारी बात नहीं टालती है, अगर तुम ही हमारी बात नहीं मानोगे तो प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने कहा, पिताजी देखो हम में राम तुम में राम, राम के ही द्वारा ये जीवन चल रहा है, आप भी उन्हीं परमात्मा नारायण की चरण शरण ग्रहण करो, क्यों इतना अभिमान करते हो। यद्यपि आप हमारे पिता हैं, लेकिन सबके पिता तो वही सर्वेश्वर हैं, आप जीवन तो दे नहीं सकते हैं, मार ही सबको सकते हैं।